इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मौजूद हूं। उज्ज्वल प्रकरण को लेकर के एक बार फिर से छात्र नेता इकट्ठा हुए हैं और आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बातचीत कर लेते हैं किस मामले को लेकर के आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की। इतना गंभीर कांड बुढ़ाना डीएवी पीजी कॉलेज के अंदर बुढ़ाना में हुआ। आज सब लोग उस पर चुप्पी साधने का काम कर रहे हैं। सामाजिक लोगों ने जिम्मेदारी ली थी, जो जिम्मेदार लोग थे, कि हम उज्ज्वल को न्याय दिलाकर रहेंगे। और उस न्याय की जो प्रक्रिया थी उसमें 10 मांग थी। 10 मांग में से अब तक एक भी मांग कोई पूरी नहीं हुई। हम उन जिम्मेदार लोगों से जवाब करना चाहते हैं। आप लोगों ने हमें प्रतिनिधिमंडल तो बनाकर बांध दिया। आप लोगों को अधिकारियों से आप लोग वार्ता कर रहे थे, प्रतिनिधिमंडल तो केवल देखभाल कर रहा था, पैरोकारी कर रहा था। 15 लाख रुपए का आश्वासन एक बड़े किसान नेता ने परिवार को दिया, सरकार की तरफ से सहयोग दिलाने का। उस 15 लाख का सहयोग अभी तक परिवार को कुछ नहीं मिला। समिति की जांच, समिति निरस्त, कॉलेज की भूमि की जांच, किसी पर कोई चर्चा नहीं है, केवल चुप्पी के अलावा कुछ नहीं है। आज छात्र प्रतिनिधिमंडल ने ये निर्णय लिया है, आने वाली 8 तारीख को सोमवार में हम डीएवी पीजी कॉलेज बुढ़ाना के बाहर बैठेंगे और हम उन सामाजिक लोगों से भी आग्रह करते हैं, आप लोग भी हमारे बीच आकर के अधिकारियों से जवाब मांगने का काम करें। अब तक 1 महीने में अधिकारियों ने क्या किया और वे जो 2 लोग अपराधी अब तक फरार है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। और जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी, जो सामाजिक राजनीतिक लोग थे, हम उनसे भी कहते हैं, भाई हमारा तो शुरुआत है। उन लोगों ने भविष्य में बहुत चीज़ें देखी है और सब चीज़ों का निवारण भी कराया है। हम उनसे भी गुहार लगाते हैं, इस छात्र का भी इंसाफ दिलाए। हमें दुख इस बात का है, वो एक छात्र जो छात्र राजनीति करना चाहता था, तमाम साथियों के लिए संघर्ष करना चाहता था। हम लोग इसलिए उस छात्र के लिए खड़े हैं क्योंकि हम भी दिन भर देखते हैं छात्रों के साथ कैसे उत्पीड़न होता है कॉलेजों के अंदर। वो उस उत्पीड़न को समझकर संघर्ष करना चाहता था, पर प्रिंसिपल ने, वहाँ के मैनेजमेंट ने उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया, उसके साथ बदसलूकी करने का काम किया। इस वजह से उस छात्र ने इतना बड़ा कदम उठाया। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे शामिल होने के लिए आए हैं या फिर आप उनके वहाँ पे गए थे? क्या बातचीत अभी तक के उनसे हो पाई है? उज्ज्वल राणा का परिवार भी, जो समाज के लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल बना था, कहीं ना कहीं उनसे भी जवाब मांग रहा है। हमारी बातचीत हो पाई है अभी तक? अगर आपने उनसे बातचीत की? उनसे बातचीत हुई, कोई भी विषय गंभीरता से प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया। हमारी 10 मांगे थी, किसी पर भी प्रशासन अटल नहीं रहा। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर आश्वासन देकर चले गए। 1 महीना होने को है, अब तक भी कोई जवाब प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किसी को भी संतुष्टिपूर्ण नहीं दिया गया। अच्छा, वहाँ पे एक बयान वायरल हुआ था डॉक्टर संजीव बालियान जी का। वो बोल रहे थे इसको सिर्फ मुआवजे तक सीमित न रखा जाए बल्कि आगे तक के सोचा जाए। मदद वैसे भी की जा सकती है आमतौर से, तो उसमें कुछ सहयोग अभी तक अगर किसी का? माननीय मंत्री जी का जो बयान वहाँ पे दिया गया था, वो एक उनकी अच्छी सोच थी। कहीं ना कहीं उज्ज्वल राणा जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहा था, इस लड़ाई को आगे ले जाने तक की जिम्मेदारी सभी को के कंधों पर रखी गई थी। 10 लोगों का छात्र प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था, सभी मौजूद है। इनके कंधों पर वे चीज़ें रखी गई है। मंत्री जी से भी सहयोग मांगा जाएगा। 8 तारीख में 11 बजे हम डीएवी कॉलेज के गेट पर बैठकर ही प्रशासनिक अधिकारियों से और जो हमारे राजनीतिक जिम्मेदार लोग हैं, प्रत्येक समाज के, प्रत्येक राजनीतिक दल के, उनसे भी जवाब मांगने का काम करें। 13वीं तक जो हो गया था वो हो गया था, उसके बाद अभी तक बिल्कुल काम बिल्कुल जीरो है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लिपापोती करी जा रही। ना ही परिवार के लोगों को कुछ बताया जा रहा, ना ही जो छात्र प्रतिनिधि बना था उसे कुछ बताया जा रहा। सबसे बात छुप हो गए, इस पर लिपापोती करी जा रही है। प्रशासन भी ये चाह रहा किसी बात को यहीं कहीं दबा के और इनका सबका साथ देवे। कॉलेज खोल दिया, अरे कॉलेज खोल दिया। कॉलेज के अंदर की एक मांग थी कि उसकी मूर्ति बने। कम से कम छात्र प्रतिनिधियों को भी अच्छा लगता है कि जब कॉलेज का गेट खुलता, सामने शहीद उज्ज्वल राणा की मूर्ति लगी होती, छात्रों को भी अच्छा लगता। लेकिन इस चीज़ को किसी को परवाह नहीं है। जो भी मांग थी सबको दरकिनार करके अपना कॉलेज खोल के बैठ गए। कॉलेज किस आधार पर खुला वो छात्र प्रतिनिधि को बतावे, लेकिन किसी को कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है। मांग तो छात्रों की तरफ से की गई थी ना कॉलेज खोलने की। तहसील में बहुत सारे छात्र इकट्ठा हुए थे।
छात्रों की नहीं मांग थी, छात्रों की तो थी जो यहाँ के छात्र थे वे परेशान हुए तो उनके एग्ज़ाम जो है शाहपुर हो जाएंगे, जब तक की पढ़ाई शाहपुर हो जाएगी। लेकिन अगर कॉलेज खोला तो कुछ छात्र प्रतिनिधि कुछ बतावे तो किस कंडीशन पर कॉलेज खोल रहा, छात्रों के तो एग्ज़ाम वहाँ पर हो जाते। तो छात्रों की मांग नहीं थी कि कॉलेज खोल लो, छात्रों की जो मांग थी 10 मांग थी, 10 में से एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। बड़े बड़े वहाँ नेता प्रतिनिधि बैठे हैं, उनकी बात गिरी गई, बिना उनके मिले जुले थोड़ा हो गया। हम तो साफ बतावे इसमें प्रशासन का भी हाथ है, इसमें मिले जुले नेताओं का भी हाथ है, इसमें राजनीतिक लोगों का भी इसमें खूब बड़ा हाथ है इसमें मामले को दबाने के लिए। नहीं, हमारा इसमें पूरा समर्थन है इसमें पंचायत में। और चूँकि आपको सबको पता है इसमें जो है प्रशासन ने बहुत बड़ा छात्रों के साथ और युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल करा। उस टाइम पे तो जो है सारी मांग मान ली, सारे वादे कर लिए और उसके बाद में एक वादा सिंगल एक बात पे भी वे खरे नहीं उतरे, एक बात पे भी। तो उस टाइम धोखा करा प्रशासन ने और उसी के खिलाफ जो है सबको 8 तारीख को सभी छात्रों को इकट्ठा होना और मजबूत तरीके से रहेंगे वहाँ से। कार्रवाई ना होने का कारण है जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है वो एक पार्टी बनकर काम कर रहा, और इसमें जो आरोपी थे उसमें 3 नाम पुलिस वालों के भी थे, एक यहाँ दरोगा थे, 2 कांस्टेबल थे, उनका नाम लिखवाया था। तो उन्हें बचाने की आड़ में पुलिस प्रशासन जो है एक पार्टी बनकर काम कर रहा, तो उसी की आड़ में जो यहाँ का मैनेजर है, जो यहाँ के मालिक है कॉलेज के, अब तक उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो भी खुले घूम रहे। तो आने वाली 8 तारीख में 11 बजे हम डीएवी कॉलेज में फिर से धरना शुरू करेंगे, और वो तब तक ख़त्म नहीं होने का जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती और जो हमारी 10 मांगे थी छात्र प्रतिनिधिमंडल की वो पूरी नहीं की जाती, तब तक वो धरना चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विषय रखना चाहता हूं। जब छात्र उज्जवल राणा ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला था, उसकी एक ही मांग थी कि हमारी जो मांग है, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा, बल्कि मैं उन छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए आखिरी दम पर भी। और पुलिस प्रशासन को भी सबूत चाहिए थे, उसके सारे वीडियो एविडेंस सारे के सारे टोटल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर डले हुए थे। और कहीं ना हम तो पूछना चाहते हैं यहाँ के डीएम से, यहाँ के एसपी से, उनसे पूछना चाहते। 48 घंटे का समय उन लोगों ने मांगा था, अब तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? अब तक परिवार की आर्थिक मदद जो मांग थी 15 लाख की वो क्यों नहीं हुई? उसके साथ साथ में जो शांति समिति की जो जितनी भी हमारी कमेटी थी स्कूल की, वो भंग क्यों नहीं की गई? और जो प्रमुख मांगे थी, जैसे कि भवन बनाने की बात थी और एक चौक बनाने की बात थी, और कहीं ना कहीं उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरा विषय, उस पंचायत में जब हम भारतीय शरीर छात्र उज्जवल राणा का लेकर बुढ़ाना के अंदर पे पहुंचे, उसमें क्षेत्र के जनपद मुजफ्फरनगर के, बागपत के, शामली के आसपास के तमाम नेता मौजूद थे और तमाम लोगों का एक ही वक्तव्य था कि छात्र उज्जवल राणा को इंसाफ दिलाने का कार्य करे, और सभी लोगों की सहमति से छात्र उज्जवल राणा का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन उसमें कुछ नेता ऐसे थे, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, सभी की सहमति से हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप लोग उस छात्र के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उसमें चाहे सांसद हरेंद्र मलिक हो, डॉक्टर संजीव बालियान हो, राकेश टिकैत हो, या तमाम विधायक उमेश मलिक हो, या कहीं ना कहीं छपरौली के विधायक हो, या फिर तमाम जो सांसद नेता, सभी लोग उसमें जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं वे लोग इस मुद्दे को उठाए क्योंकि आप लोगों ने इस सहमति से उस छात्र की कहीं ना कहीं अंतिम यात्रा को कहीं ना कहीं रुक दिया था। आप लोगों का कर्तव्य बनता है और तमाम अधिकारियों का कर्तव्य बनता है, देश के सभी छात्रों का कर्तव्य बनता है, उस छात्र उज्जवल राणा को इंसाफ दिलाने का कार्य करे। क्योंकि वो बच्चा एक अकेला एक सचिन का भतीजा नहीं था, वो बच्चा एक कहीं ना कहीं उस बहन का नेता जी बहन ने एप्लीकेशन दी थी थाने के अंदर, वो बच्चा तमाम पूरे देशवासियों को था, हर प्रत्येक छात्र की वो आवाज़ उठा रहा था। तो सभी का कर्तव्य बनता है, सभी का दायित्व बनता है। वो इनकलाब का नारा लगा था, वो इनकलाब का नारा लगा था जो भगत सिंह ने लगा था। कहीं ना कहीं उसकी आत्मा भी रोती होगी छात्र उज्जवल राणा की, उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो अपराधी जेल के अंदर होंगे और कहीं ना कहीं वो कमेटी भंग होगी और कहीं ना कहीं जो मांगे थे उन पर कहीं ना कहीं सरकार खरा उतरेगी। हम इस मध्य में परसों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले थे, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को चेताया था और फोन भी किया था, लेकिन अब तक फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या प्रेशर है, क्या गतिविधि है जिस कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या वो मांगे थी हमारी, उन पर अब तक क्यों नहीं निर्णय लिया गया? ये सभी के सभी कहीं ना कहीं ये विषय है और इन पर कहीं ना कहीं सरकार को काम करना चाहिए और तमाम उन नेता को इस पहल पर इस बच्चे को, इस छात्र को, इस भाई को आवाज़ उठाकर कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने का कार्य करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।